हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट लेक्चर 2। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट की, जिसमें आपको बताया गया था सॉलिड क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या होती है। अब उसके बाद जो टॉपिक आता है वो होता है टाइप्स ऑफ सॉलिड। मगर टाइप्स ऑफ सॉलिड को पढ़ने से पहले हमें दो शब्दों को जानना ज़रूरी होता है, एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। तो पहले हम उस पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आज का हमारा है एनआइसोट्रॉपिक, जिसको हिंदी में कहते हैं विषमदैशिक। तो इसका जो हिंदी नाम है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इसको समझाने के लिए, जैसा कि विषमदैशिक। विषम मतलब जो समान ना हो और दैशिक मतलब डायरेक्शन। तो एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सभी डायरेक्शन पर सेम नहीं होती। दैट मीन्स एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल हैविंग प्रॉपर्टीज सच एज कंडक्टिविटी और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एक्सेट्रा दैट वेरी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन विच दे आर मेजर्ड। यानी एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि उसकी कंडक्टिविटी, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट्स, जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन विच दे आर मेजर्ड। यानी कि इसकी वैल्यू इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप मटेरियल को किस साइड से नाप रहे हैं या उसके किस डायरेक्शन में इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। या इसको और सिंपल वे में कहें, in other words, the mechanical properties of anisotropic materials depend on the orientation of the material's body. यानी the mechanical properties of anisotropic material, anisotropic materials की जो mechanical properties हैं depend on the orientation of the material's body. ये डिपेंड करती है कि जो मटेरियल की बॉडी है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका ओरिएंटेशन, उसका उद्गम, यानी वो किस शेप साइज़ का है, कैसे रखा गया है, इस बात पे डिपेंड करेगी। इस चीज़ को हम एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जांपल हमने लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों लिया? बिकॉज द रिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। If light incident on a plane at 90 degree, it reflect back on the same path. ये हम जानते हैं कि अगर लाइट किसी भी प्लेन मिरर पर या किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट पर 90 डिग्री पर आके इंसिडेंट होती है तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो एग्जांपल में हमने 3 डायग्राम लिए हैं। पहले में आप देख पा रहे होंगे कि 45 डिग्री पर I फॉर इंसिडेंस है, R फॉर रिफ्लेक्टेड रे है, N फॉर नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे 45 डिग्री पर आकर गिरती है और 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट डायग्राम पर लाइट 35 डिग्री पर आके गिरती है और 35 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड द थर्ड डायग्राम में I फॉर इंसिडेंस, R फॉर रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट भी 90 डिग्री पर हो रही है और रिफ्लेक्ट भी 90 डिग्री पर हो रही है। तो इस पूरे एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है या एनआइसोट्रॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन पर अलग अलग आती है। ओके, नाउ हम बात करेंगे अब आइसोट्रॉपिक यानी समदैशिक। तो अब इसके भी देखिए, सम मतलब समान, दैशिक मतलब दिशाएं। यानी ऐसा मटेरियल आइसोट्रॉपिक कहलाएगा अगर उसे किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम नापें उसकी कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो उसकी वैल्यू समान आए। आइसोट्रॉपिक शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो आइसो मीन्स सेम, ट्रोपोज मीन्स चेंज। तो इसकी डेफिनेशन पे आए।
आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस आर यूनिफॉर्म इन ऑल ओरिएंटेशन। आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस का जो ओरिएंटेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। एग्जाम्पल ग्लास एंड मेटल। In other words, we can say that the material having same mechanical property in all directions। यानी आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में समान होती है, जिसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में समान होती है। एग्जाम्पल, A solid is said to be isotropic if the expansion of solid is said to be equal in all direction। क्या कहा? A solid is said to be isotropic। एक सॉलिड को आइसोट्रॉपिक तब कहा जा सकता है जब if the expansion of solid is equal in all direction, यदि उस सॉलिड का विस्तार एक्सपेंशन सभी डायरेक्शंस में सेम हो। when thermal energy provided to the solid, जब सॉलिड को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराया जाए। एक लाइन में हम कहें कि अगर किसी सॉलिड को थर्मल एनर्जी यानी हीट प्रोवाइड कराई जाती है और वो चारों तरफ से एक बराबर एक्सपेंड होता है, फैलता है, फूलता है, तो ऐसा सॉलिड आइसोट्रॉपिक कहलाएगा। लेकिन अगर वो सभी डायरेक्शन में समान रूप से नहीं फैल रहा है तो वो एनआइसोट्रॉपिक कहलाएगा। ये डिफरेंस है आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक में। तो अगर हम एक लाइन में कहना चाहें कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम पाई जाती है। ऑब्जेक्ट की, मटेरियल की सभी डायरेक्शन में सेम पाई जाती है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट आप कहीं भी नापे वो वैल्यू वही मिलेगी। बट अगर एनआइसोट्रॉपिक में आप नापते हैं तो वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मिलती है।